नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजार सो फार एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए बिल्कुल सीमित दायरे में है। 7-8 अंकों की गिरावट है निफ्टी में, सेंसेक्स में बिल्कुल फ्लैट, मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप कह लिए वहां पे कामकाज हो रहा है। 41 अंक ऊपर है मिड कैप, फ्लैट टू पॉजिटिव, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 100 अंक ऊपर, रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक हरे निशान में है और आधा फीसदी से थोड़ी सी कम, करीब 1/4% ज़्यादा की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो बाजार में सपोर्ट निफ्टी बैंक की तरफ से थोड़ा बहुत है और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। 1800 शेयर तेजी में है, 1060 शेयरों में बिकवाली है। तो एडवांसेस डिक्लाइन में, एडवांसेस की संख्या ज़्यादा, एक शेयर के सामने करीब 2 शेयर जो कि तेजी में है। कंट्रीब्यूशन दे रहा है एचडीएफसी बैंक, करीब 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। बजाज ऑटो 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प और रिलायंस करीब 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेगेटिवली गिर रहा है सिप्ला, करीब 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। एलएनटी 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट ये दोनों भी रफली 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल मार्केट्स में पॉजिटिव स्टांस ज़्यादा, और जो स्टांस बेटर साइड पर आपको दिखाई पड़ेगा वो एटलीस्ट बैंकिंग की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी जो इस हफ्ते हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें स्वाति होटकर हैं, साथ ही साथ रूपक डे है और अरुण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज की कॉल्स को लेकर भी। लेकिन पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। स्वाति सोफा लीड कर रही है पॉजिटिव 11% के रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न नेगेटिव 1.4% और अरुण का रिटर्न भी नेगेटिव 9% देखने को मिल रहा है। तो मेजरली स्वाति सोफा हैंड्स डाउन लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी कॉल्स भी इंडिविजुअली जानेंगे और मार्केट से उनका एक स्टांस लेंगे। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रूपक, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? करीब 19,800 के ऊपर जानकार मान रहे हैं कि शायद तेजी और कैरी हो, और आज निफ्टी बैंक सपोर्ट भी कर रहा है, आपकी राय? जी, निफ्टी में मेरा राय तो पॉजिटिव ही रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक 19,500 होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करूं तो आज निफ्टी में चॉपीनेस है। अगर 19,800 पे पुट राइटिंग है तो 19,090 के 790 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पुट राइटर्स पोजीशन थोड़ा कवर अप करेंगे तो करेक्शन आ सकता है मार्केट में। बट ओवरऑल अगर 19,800 के ऊपर सस्टेन करता है, चांसेस है कि ऊपर की तरफ लेकर जाए टुवर्ड्स 19,900, जहां पे ह्यूज कॉल राइटिंग है। तो 19,900 के ऊपर आज के दिन थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, लेकिन ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रॉन्ग रैली आएगा। और मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा लॉन्ग साइड में रहेंगे आज के दिन में, लेकिन निफ्टी के बाहर रहेगा स्ट्रैटेजी। तो निफ्टी के बाहर स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। रूपक सर का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिले। सो फार 1.4% नेगेटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में है। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है उनो मिंडा में, एजिस लॉजिस्टिक्स को होल्ड कर रहे हैं, केईआई में स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं और कल्याण ज्वेलर्स को होल्ड कर रहे हैं। तो उनके पास अब एक कॉल का स्कोप बचता है। रूपक सर, आपकी तरफ से इकलौती कॉल? मेरा आज का कॉल रहेगी पीसीबीएल में। स्टॉक ने एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, असेंडिंग चार्ट पैटर्न है डेली चार्ट में, और स्टॉक का चांसेस है कि स्टॉक अपसाइड में 290 तक जाए और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 249 में। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक 260 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। एसपी गोयनका ग्रुप जो है इसमें कुछ वैसे भी पिछले 2-3 दिनों में पक रहा है, लगातार सारी ग्रुप कंपनीज में खरीदारी है। 290 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, 249.50 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रूपक जी, क्या करा जाए? बजाज ऑटो डे हाई के आसपास है, फंडामेंटल ट्रिगर तो यतिन बता ही रहे थे, टेक्निकली आप कैसे रीड कर रहे हो? टेक्निकली तो स्ट्रेंथ बरकरार है इसमें। डेली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं। इवन इंडिकेटर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं फर्दर अपसाइड के लिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। नीचे 57-50 जब तक होल्ड है तब तक होल्ड करना चाहिए। अपसाइड का टारगेट ओपन है। तो फिलहाल तो बने रहें, और अच्छे अपसाइड बजाज ऑटो के अंदर भी और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। करीब 5,938 के जोन्स में अभी ये स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास ये फर्दर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेजी बजाज ऑटो में देखने को मिल रही है। इसके अलावा रूपक जी, एक ABFRL को और देखो, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को, ये अच्छे अपमूव में आया है। डे हाई के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, एक तेजी आई है, 4% का उछाल है। सीजन का जो ट्रेंड है वो भी इनके फेवर में आ गया है। सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी इनके लिए काफी बेटर होता है आमतौर पे। तो आप कैसे रीड कर रहे हो आदित्य बिरला फैशन को? जी, ABFRL आज तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको सस्टेन करना पड़ेगा
225 के ऊपर, तब जाके इसमें सस्टेन रैली आएगा। तो मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना है कि 225 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो इस पर पोजीशन बनाना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 250 टू 60 शॉर्ट टर्म के लिए। आप क्या रखेंगे इसमें रूपक जी? रूपक जी, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इसमें? हाँ, स्टॉप लॉस रहेगा 219 रुपया। ओके, तो क्लोज स्टॉप लॉस 225 के ऊपर अगर कहीं क्लोजिंग होती है तो आप इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर नहीं होता है उसके नीचे ऊपर क्लोजिंग तो एक बार को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छे अपमूव है और एकाएक तेजी के बाद डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 फ्लेवर में, एक रिटेल में कुछ पिकअप आता हुआ दिखाई। चलिए अब लौटते हैं तीनों खिलाड़ियों के जो रिटर्न्स हैं उनके ऊपर और किस तरह की पोजिशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। जो सबसे पहले पोर्टफोलियो, विनिंग पोर्टफोलियो जो है वो स्वाति जी का है। पिरामल फार्मा ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं। आज एक अपग्रेड आया है और अपग्रेड के साथ साथ उनको बने रहने की राय भी है। 135 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं पिरामल फार्मा में। सनटेक रियल्टी एक नया एडिशन है, 530 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। 460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सन फार्मा एडवांस रिसर्च करीब 275 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप लॉन्ग जाएंगे। 245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें पिरामल फार्मा 3.5% की तेजी यहाँ पर अब दिखा रहा है। सनटेक रियल्टी 2% ऊपर और 2.25% के आसपास का उछाल स्पार्क सन फार्मा एडवांस भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक जी, ये पोर्टफोलियो में कल्याण ज्वेलर्स 380 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय यहाँ पर आई है। एजिस लॉजिस्टिक्स और 370 के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी दोनों होल्ड हो रहे हैं, लेकिन पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक 290 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलने की राय। 250 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 1.5% पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पीसीबीएल। एजिस हालांकि 1.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है और कल्याण ज्वेलर्स भी करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरएचआई मैग्नेसिटा को होल्ड कर रहे हैं अरुण जी। इसके अलावा एफएल इंडिया भी होल्ड कर रहे हैं 1150 के टारगेट्स के लिए, 1040 का स्टॉप लॉस। और श्री रेणुका 56 के टारगेट्स के लिए नई कॉल जो कि इनिशिएट की है, 50 रुपए के स्टॉप लॉस साथ। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आरएचआई मैग्नेसिटा अच्छा अपग्रेड और उसका एक रिएक्शन भी 2% ऊपर। एफएल इंडिया फ्लैट टू नेगेटिव और श्री रेणुका फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी वही देख लेते हैं। सबसे आगे सो फार लीड कर रही हैं स्वाति जी, करीब 22% का पॉजिटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में है। रूपक जी का रिटर्न -2% और अरुण जी का पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है थोड़ा घटा और करीब -8 -9% की जोन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स रेंज बाउंड ट्रेड में भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी करीब 4 अंक नीचे है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव है। हालांकि बाइंग आज आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी, 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1900 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 1000 शेयर ऐसे हैं रफली जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेजरली जो बायस है मार्केट का वो अभी भी पॉजिटिव साइड पर है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कमोडिटीज मार्केट का अपडेट देखते हैं।